हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। अपने इस चैनल के इस नए वीडियो में मैं प्रमोद पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और कैसे तैयारी करें। हालांकि आप देखें तो टीजीटी एग्ज़ाम के लिए मात्र 45 दिन बचे हैं। इन 45 दिनों में अपनी क्या स्ट्रेटजी बनाएं जिससे आप अपनी एक सीट को सुरक्षित कर सकते हैं। इस वीडियो में उन्हीं बिंदुओं पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे साथियों, अगर आप देखें तो यह एक बहुत ही शानदार नौकरी है। इसको पाने का अंतिम अवसर है। मात्र 45 दिन बचे हुए हैं। इस 45 दिन को समर्पित कर दीजिए और आपके हाथ में एक बहुत ही बेहतरीन नौकरी आ जाएगी। अगर आप इस मौका को चूक गए, दोबारा आपको एग्जाम देने की स्थिति बनी, तो आप इतना जान लीजिए कि ये पैटर्न तो नहीं होगा भविष्य में। अगर जब भी एग्ज़ाम होगा, हालांकि इतनी जल्दी एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा यह भी नहीं पता है, जब भी होगा यह पैटर्न नहीं होगा। कम से कम 2 एग्ज़ाम तो आपको देने ही पड़ेंगे। अभी आपको टीजीटी में मात्र 1 एग्ज़ाम से नौकरी मिल जाएगी। तो इसके लिए आप अपने तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दीजिए और अपनी एक सीट को सुरक्षित कर दीजिए। कैसे करेंगे, इस वीडियो में उन्हीं बिंदुओं पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो अफवाह अभी तक चल रही थी कि टीजीटी का एग्ज़ाम टल जाएगा, पीजीटी का एग्ज़ाम टल जाएगा, वो सब आप भूल जाइए भाई। कल ही आप देख रहे हैं कि जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और एग्ज़ाम नहीं टलेगा। मित्र, एक बात और ध्यान दीजिए कि जो भी लोग आपको एग्ज़ाम टलने की सूचना दे, आप समझ लीजिए को आपके सच्चे हितैषी कतई नहीं है। क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपका हित चाहेगा, वो कभी भी एग्ज़ाम होने से पहले बिना किसी आधिकारिक सूचना के यह सूचना आपको नहीं देगा कि एग्ज़ाम टल जाएगा। जो ऐसी सूचना देता है वो आपका हितैषी नहीं है। क्योंकि इसलिए कि अगर आप ये सोच लेंगे तो आपकी तैयारी प्रभावित होगी और बहुत सारे लोगों की तैयारी प्रभावित हुई। लेकिन अब अंतिम समय है, अपनी पूरी तन मन धन से इस तैयारी को अब आगे करिए, जिससे कि आप अपनी एक सीट को सुरक्षित कर सकते हैं। साथियों, अंतिम 45 दिन में अब आपको कैसी स्ट्रेटजी बनानी है उस पर भी हम बात करेंगे। साथियों, अगर आप देखें तो अभी मार्च महीने में 3-4 दिन बचे हुए हैं। उसके बाद अगर देखें तो अप्रैल का 30 दिन बचा हुआ है। फिर एग्ज़ाम 14-15 मई को है, तो लगभग 13 दिन उधर जोड़ेंगे, टोटल मिलाकर के 47 दिन के आसपास में हो जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहला काम करिए, इस 47 दिनों में आपको कम से कम 9 से 10 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं। किसी भी कंडीशन में आपको 8, 9, 10 घंटे से कम नहीं पढ़ना है। ज़्यादा जितना पढ़ सके उतना बेहतर है। लेकिन इस दौरान अपनी जो मानसिक स्थिति है, जो आपका अपना जो धैर्य है, जो आत्मविश्वास है, उस पर भी आपको काबू रखना होगा, उसको भी आपको मजबूत रखना होगा। तभी आप अपने इस सीट को सुरक्षित कर सकेंगे। साथियों, अगर इस तरीके से देखें तो ये पहले देखने में 47 दिन लग रहे हैं, लेकिन ये टाइम कैसे बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, आपका एग्ज़ाम भले 14 मई को है, भले 15 मई को है, लेकिन अभी से आज आप अपने एग्ज़ाम को 8 मई मान करके तैयारी करना शुरू करिए। यानी उधर जो 5 दिन है वो आप छोड़ दीजिए। वो मानिए कि आपकी तैयारी, आपका एग्ज़ाम मात्र 8 तारीख को है, 8 मई को है, ये मान करके आज से तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। अब अगर आप देखेंगे तो आपका 8 मई मात्र जो है 42 दिन है, 41-42 दिन बचता है। अब इस 41-42 दिन को स्ट्रेटजी बनाइए, किस तरीके से आप पढ़ेंगे। मित्र, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंतिम जो 5 दिन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि उसको आपको क्या कैसे करना है वो आप रहने दीजिए। मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा और समझाऊँगा कि अंतिम दिनों में आपको क्या करना है। अभी आप अपने दिल में सिर्फ 7-8 मई को मान करके अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। और एक जो है डेट वाइज, जैसे मान लीजिए आप 42 दिन, 8 मई बचता है तो आप 42 दिन, 41 दिन, जो है 40 दिन, 39 दिन, 38 दिन, इस तरीके से करके पूरे डेट को आप लिख लीजिए और जहाँ पढ़ने बैठते हैं उसी टेबल के सामने आप लगा दीजिए। हर दिन शाम को एक डेट आप काट दीजिए। इससे एक आपके मन में एक विचार आएगा कि नहीं यार, एक थोड़ा सा प्रेशर नहीं कह सकते हैं, मोटिवेशन भी मिलेगा कि यार मात्र 45 दिन बचा हुआ है, बस मेरा सपना साकार होने वाला है। ये लिखिए उस पर। आपको ये प्रेशर नहीं लेना करिए यार मात्र 45 दिन बचे और डर नहीं जाना, नहीं, ये बल्कि सोचना है कि मात्र 45 दिन बचे हैं, बस आपका सपना साकार होने वाला है, आपकी दुनिया बदलने वाली है, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है और आपका भविष्य संवरने वाला है। ये सोच करके आप अपने आप जो है टाइम टेबल
को बनाइए कि 45 जो है 42 दिन, 41 दिन, जो है 40 दिन, 39 दिन, 38 दिन, 37 दिन, इस तरीके से घटते क्रम में आप पूरे डेट को अब लिख करके वहाँ पर चिपका दीजिए और एक एक डेट को काटना शुरू कर दीजिए। अब कैसे तैयारी करेंगे उस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है, अब आपको डिसाइड करना है कि आपने कितना तैयार कर लिया और कितना तैयार करना बाकी है, यानी आपकी कितनी जो है पढ़ाई पूरी हो गई है, कितने सिलेबस पर आपने जो है कमांड बना लिया है, कौन कौन से टॉपिक पर अब आपको कोई डाउट नहीं है, पर अभी कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर अभी भी आपको डाउट है, जिनको अभी आपने पढ़ा नहीं है, जिनको अभी तक आपने छुआ तक नहीं है, वो भी आपको अब डिसाइड कर लेना है। अगर आप डिसाइड कर लेंगे उसके बाद क्या करना है कि जो टॉपिक आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उस पर आपको अलग स्ट्रैटेजी बनानी है, जिसको आपने पढ़ लिया है उसके लिए आपको अलग स्ट्रैटेजी बनानी है। अब जिसको आपने पढ़ लिया उसको क्या करना है, अब आपको रिवीजन करते रहना है, ठीक है। और जो टॉपिक्स आपके तैयार हो गए हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करते रहना है, और जो टॉपिक अभी आपने पढ़ा नहीं है उसके लिए जो है अब आपको अपनी पढ़ाई को बिल्कुल जो है 90 की स्पीड में लेकर के पढ़ना है। अब आप दिन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। अब दिन में हमने जैसा कि आपको बताया कि आप कम से कम 8 से 9 से 10 घंटे कम से कम पढ़ाई करना प्रारंभ कर दीजिए, और इस दौरान अपने पूरे दिन को 3 पार्ट में डिवाइड करिए, ठीक है। अब ये नहीं कि जो है मतलब 110% बस आपको ऐसे ही करना है। अब आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार दिन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक पार्ट में आप 2 से 3 घंटे दीजिए प्रैक्टिस के लिए। अब वो चाहे लास्ट में दीजिए चाहे दिन के पहले दीजिए, ठीक है। वैसे लास्ट में देंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब उसमें क्या करेंगे, लगभग 2 से 3 घंटे आपको प्रैक्टिस पर देना है। अब प्रैक्टिस में क्या करेंगे, अगर अभी तक आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, कंप्लीट सिलेबस नहीं किया है, तो टॉपिक वाइज आप जो है टेस्ट देंगे, ठीक है। और उसके बाद वो टेस्ट आप कहाँ से देंगे यह भी आपका डिसाइड हो जाना चाहिए। इधर उधर से भटकना बंद करिए। ये सोचिए कि अरे इसको भी पढ़ लूँ, उसको भी पढ़ लूँ, ऐसा पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, छूटा तो नहीं जा रहा, ये सब नहीं करना। 1 या 2 या 3 जगह से मात्र आपको भरोसा होना चाहिए कि नहीं, जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ वो आधिकारिक है, वहीं से क्वेश्चन आएंगे, कहीं और से क्वेश्चन नहीं आने हैं। यह चीज़ आपके अंदर आपको भरोसा होना चाहिए, तभी आपका चयन होगा। अगर आप खुद कंफ्यूज रहेंगे, अरे यार पढ़ रहा हूँ पता नहीं यहाँ से आएगा कि नहीं आएगा, अगर ऐसा सोचेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा और आपकी तैयारी कतई नहीं हो पाएगी। ये बात आप जान लीजिए। आपको सबसे पहले भरोसा करना पड़ेगा अपने कंटेंट पर, जिस कंटेंट पर को आप पढ़ रहे हैं। तो इसलिए कम से कम 1-2 जगह से आप डिसाइड कर लीजिएगा आपको कहाँ से अभी बाकी बचे हुए टॉपिक्स पढ़ने हैं, कहाँ से आपको प्रैक्टिस सेट देना है, कहाँ से आपको जो है रिवीजन करना है। ये सब आपका एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, जैसा कि अभी मैंने बताया 2 से 3 घंटे आपको प्रैक्टिस देना है। प्रैक्टिस में अब आप अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपको क्या करना है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप कंप्लीट जो है सिलेबस का टेस्ट दीजिए। अगर अभी तक कंप्लीट नहीं है तो विदिन 10 डेज या विदिन 15 डेज आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए और जो है पूरा कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट देना शुरू करिए। और अभी क्या करिए, जब तक सिलेबस नहीं कंप्लीट है तब तक टॉपिक वाइज जो है आप सिलेबस जो है प्रैक्टिस देना कम से कम 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे देना शुरू करिए। बाकी जो 2 से 3 घंटे मैं बताया हूँ, इसका जो बचा हुआ टाइम है वो आप PYQ यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो TGT के हों, चाहे वो PGT के हों, चाहे वो NVS, KVS, DSSB, झारखंड या अदर स्टेट, EMRS, जहाँ के भी आपके विषय से संबंधित कोई भी TGT PGT के एग्ज़ाम हुए हैं, आप चाहे TGT की ही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन TGT PGT नेट इन सब के क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, देखेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए एक चीज़ जान लीजिए, TGT का आप सॉल्व करेंगे कॉन्फिडेंस आएगा, PGT और नेट के अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके ना आए, आपको ना समझ में आए, लेकिन वहाँ से आपको सीखना है, पैटर्न समझना है। कब कौन से पैटर्न पे एग्जाम पूछना शुरू हो जाए कोई नहीं जानता है, इसलिए ये आपको क्या करेंगे, आपको पैटर्न के लिए आपको तैयार रखेंगे। और दूसरी चीज़, यहाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चन ग्रामर के क्वेश्चन, कुछ ऐसे फॉर्म्स एंड मूवमेंट के क्वेश्चन, फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन, कुछ जो सामान्य टॉपिक के क्वेश्चन हैं वो कब वही क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपसे कहूँगा, अब आप क्या करेंगे, कम से कम 3 घंटे रिवीजन पर आपको देना है। जो टॉपिक्स आपके जो है तैयार हो गए हैं उनको आपको रिवीजन करते रहना है, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे आप टॉपिक आएंगे, उसके बाद आप जब टेस्ट देंगे तो क्या करना है,
क्या होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और कॉन्फिडेंस का ही खेल है मित्र, सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस से मिलेगा, बाकी कोई दूसरा शॉर्टकट तरीका नहीं है। यही शॉर्टकट और खुद पर भरोसा आपकी सफलता सुनिश्चित करेगा। तो इस चीज़ पर काम करिए। उसके बाद बचे हुए 3 से 4 घंटे जो बच रहे हैं, जिन सिलेबस को अभी तक आपने छुआ नहीं या तैयार नहीं हुए, अभी आपका जो है उस पर आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उस पर उसको फोकस करिए। ये कर ले गए अगर अभी आप जो है, तो निश्चित तौर पे फिर आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। मित्र एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर इस दौरान आपको थकान लगे, आपका मनोबल डाउन हो, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो, आपका आत्मविश्वास घटे, तो आप अब एक काम करिएगा, आप लिखिएगा अपने किसी भी नोट्स के पीछे पन्नों पर आप लिखिएगा कि आप क्यों इस सरकारी सर्विस को पाना चाहते हैं, क्यों ये नौकरी चाहते हैं, अगर ये नौकरी मिली तब की क्या लाइफ होगी, और नौकरी मिल गई तो फिर क्या लाइफ होगी। ऐसा आप सोच करके ज़रूर एक बार जो है वहाँ पर लिखिएगा, देखिएगा आपके अंदर एक आग निकलेगी। वो आग आपको और मजबूती से तैयारी करने के लिए प्रेरित करेगी, और यही आपको आपकी जो है सफलता सुनिश्चित करेगी। निश्चित तौर पे फ़िलहाल इस वीडियो में इन्हीं बिंदुओं पर बात करनी थी। उम्मीद करते हैं कि आप जो मैंने चीज़ें बताई है उनका पालन करेंगे और अपनी एक सीट को सुरक्षित करेंगे। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो से विदा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार अपने दोस्त में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए, और चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।